नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। हम हाउसवाइफ्स कहने को तो बहुत इजीली लोग बोल देते हैं, हाउसवाइफ, होम मेकर, ऑल इन वन, वन मैन आर्मी, कुछ भी बोला जा सकता है। परंतु कभी हमारी मनोस्थिति को कोई आंकने की अगर कोशिश करता है तो उनके पास जो एक्सेल शीट जो होती है भरने की, वो कम पड़ जाती है। कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं कि जब रात में या किसी कुछ दिनों के बाद जब अपने बारे में सोचने लगते हैं तो लगता है कि कैसे काम कर लिए। कभी कभी तो फीवर भी रहता है, बीमारी भी रहती है। इवन हम लोग को अभी सबको कोरोना हो गया, सभी क्वारंटाइन में लिए, स्वास्थ्य लाभ लिए। लेकिन जो मेरी स्थिति थी कि मुझे सारे घर के काम के साथ साथ सभी को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी भी आ गई थी कि किस तरीके से सबको दवाई भी देनी है, घर के काम भी करने और स्वस्थ खुद को भी रखना है, उन्हें भी रखना है। तो इस तरीके से हम हाउस वाइफ्स के जीवन में इतने काम आ जाते। काम कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि हमको ये काम है वो काम है, हम लोग उसको काम कर लेते ही नहीं है कि वो हमारा कोई बर्डन है या हमारे लिए वो काम है। ये लगता है कि हमें ये हमारी जिम्मेवारियां हैं। और ये मुझे लगता है कि जब हम मदर बनते हैं या वाइफ बनते हैं तो इन बिल्ट हम लोगों में आ जाती है। हालांकि मैं इसको बिल्कुल सरेआम स्वीकारती हूँ कि ये हम लोग की जो एडिशन है वो लास्ट एडिशन है, क्योंकि अब आगे ऐसे एडिशन में नहीं न लड़कियां हो पा रही हैं न लड़के उतने उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के इन बिल्ट अगर है तो हम लोग चाह के भी नहीं छोड़ पाते। अब तो घर में बोला जाता है कि मत करो काम, मत इस चीज को कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो। लेकिन अब हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते, 24/7 जॉब है। कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर आदमी गुस्सा में भी खाना बनाता है, खिलाता है। भले ही आपको मन करे तो खाइए, नहीं मन करे तो मत खाइए। अपने में गुस्सा आदमी निकाल लेता है, लेकिन दूसरे पे नहीं कोशिश करता है कि हम अपना गुस्सा निकालें। जताने की जरूर कोशिश करता है कि हम गुस्सा में हैं। या कभी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ गई तो जो माँ जो रहती है या जो लेडीज एकदम छोटी से छिपकली या कॉकरोच से डरती है, वो माँ चट्टान बन के खड़ी हो जाती है। वो पत्नी अपने पति के आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती कि मैं हूं ना, किस बात की चिंता, ठीक है देख लेंगे जो होगा, चलिए करते हैं काम। या बच्चों में भी कोई चीज घबराने की बात नहीं है, जो प्रॉब्लम आएगी देखा जाएगा, पहले करो, शुरू करो। तो इस तरीके से पता नहीं कहाँ से एक कुदरती शक्ति आ जाती है, ये पता नहीं सकते। और मुझे लगता है कि मुझ में ही नहीं बल्कि सभी औरतों में ये शक्ति है। सभी हाउसवाइफ, होम मेकर, माँ, पत्नी, सब में है। तो उस पे ही मेरी कविता है। रूठने का हक है मुझे पर टूटने का अधिकार नहीं। ये मैंने बहुत पहले लिखी थी कि जब मैं बीमार थी और उस दौरान क्या था कि मैं बहुत थक जाती थी, परेशान थी। लेकिन फिर भी लोग मेरे पास बच्चे आते थे परेशानी मुद्रा में, तो उस वक्त भी मुझे उनको हौसला देना पड़ता था। तो मेरी कविता उसी दौरान की है, 2-3 साल पहले की लिखी हुई है कि रूठने का हक है मुझे परंतु टूटने का अधिकार नहीं। आइए सुनते हैं। ना अपने हिस्से का गम बचा है और ना अपने हिस्से की अब खुशियां बची हैं। ना अपने हिस्से का गम बचा है और ना अपने हिस्से की अब खुशियां बची हैं। रूठने का हक है मुझे पर टूटने का अधिकार नहीं। रूठने का हक है मुझे पर टूटने का अधिकार नहीं। बीमारी भी वक्त देख कर बताती है, बीमारी भी वक्त देख कर बताती है। सब काम धाम करके सारी चीजों को कंप्लीट करके फिर हम बताते हैं कि आज हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है। बीमारी भी वक्त देख कर बताती है। खुद का अब दुख भी सोच कर जताती हूँ। खुद का दुख भी अब सोच कर जताती हूँ कि दुख जताऊं कि नहीं जताऊं, किसी को बताऊं कि नहीं बताऊं। सहना पड़े कुछ भी, सहना पड़े कुछ भी, पर अपनों पर तिनका स्वीकार नहीं। हम चाहे कुछ भी झेल लें, लेकिन अपने बच्चे, अपने परिवार पर थोड़ा भी आदमी आज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। शब्दों को उकेर कर भाव पिरो लेती हूँ, शब्दों को उकेर कर भाव पिरो लेती हूँ।
दिल की बातों को पन्नों में समेट लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि जो भी हमारे दिल पे आता है कि हम लोग भाव लिख लेते हैं। और अब तो YouTube के माध्यम से आपको सुनाने का भी एक जरिया मिल गया है। तो शब्दों को उकेर कर भाव पिरो लेती हूँ और दिल की बातों को पन्नों में समेट लेती हूँ। गर राह चुननी पड़े मुझे, गर राह चुननी पड़े तो एकांत पथ भी स्वीकार नहीं। अगर कोई बोला जाए कि आप अकेले रह लोगे तो वो भी स्वीकार नहीं है। इन्हीं जो जंजाल में आदमी रहना पसंद करेगा। पहले जैसे दादी वादी बोलती थी कि कंगाल अच्छा नहीं होता है, जंजाल ज्यादा बेटर होता है। हालांकि आज के लोगों ने बिल्कुल ही पलट दिया है कि हम अकेले ज्यादा बेटर फील करते हैं ज्यादा लोगों की भीड़ में। तो वो तो सब टाइम की मानसिकता है। अगर हमें राह चुननी पड़े तो एकांत पथ भी स्वीकार नहीं। ना अपने हिस्से का अब गम बचा है और ना अपने हिस्से की खुशियां हैं। रूठने का हक है मुझे पर टूटने का अधिकार नहीं। रूठने का हक है मुझे पर टूटने का अधिकार नहीं। शुक्रिया।